एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया, परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है, यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले। और आप देखिए, संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994। जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा ये विचार है कि ऐसे किसी भी प्रयास को, चाहे वो फतवे जारी कराना हो, चाहे वो पर्दे में वोटिंग कराना हो, अथवा महाराष्ट्र में ही सपा के नेता अबू आजमी ने जो धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की हो, वो करना हो, या हिंसा करवाना हो या करना हो, वो अच्छी बात तय होगा। या यूं मैं कहूं कि हिंसा की रहस्यमय घटनाओं का लाभार्थी बनना हो। और आज उन इलाकों में जाकर हाथ पसारा हुआ है कि भाई वोट किसी प्रकार से मिल जाए, जो पुराना गीत था, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और उद्धव ठाकरे जी यदि आत्मावलोकन करेंगे कभी, तो मुझे लगता है उन्हें रियलाइज होगा, हर शिवसेना कार्यकर्ता को तो रियलाइज हो रहा है, अब उद्धव जी को कब रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हवा में लट्ठ भांजना इसी को कहते हैं कि भाई मतलब जिसे कहते हैं ना, सूत ना कपास हो फिर भी लट्ठम लट्ठा। एग्जैक्टली वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया 3 पॉइंट्स में कोई आधार नहीं, इसके बाद उनकी पार्टी वहां लड़ाई में नहीं, मगर फिर भी क्या करें, इस प्रकार का आरोप लगाने। और मैं एक और बात करना चाहता हूं, वैसे जब वो सेफ वाला काम कर रहे थे ना, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वो सेफ के पास जाके कोई खोलता है और वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति खोलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आप ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। और रही बात इसकी कि कौन पैसा कहां से कहां ले जाता है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से बेहतर और कौन बता पाता है। और अगर आप कहना चाहें तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, उनके परिवार के ऊपर, आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक फॉरेन मैगजीन ने नाम के साथ, अमाउंट के साथ लिखा हुआ है कि कितना पैसा था। कभी चुनाव के बाद उसका डिटेल और बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिनको इन कामों में बड़ी रुचि थी, जिनकी इन कामों में बड़ी सिद्धहस्तता थी, वही लोग अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही चश्मे से चुनाव को देखकर भ्रमित करना चाह रहे हैं। बहुत मजेदार बात है, तो बोरी दिखनी चाहिए ना, पर जिसके दिमाग ही बोरा हो गया है उसके लिए क्या बताया जाए कि बोरी कहां दिखेगी। याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी थी, जब इनकी सरकार पर 1993 में हर्षद मेहता कांड, तो कहे गए थे 1 करोड़ रुपए कैसे आ गए, जरा ये तो बताओ। उस जमाने में 1000 के नोट चलते थे, अब 500 में बताओ भाई 5 करोड़ है कहां, वो तो दिखाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बोरी बोरा कुछ तो दिखाओ, मगर कुछ भी मत बताओ, खाली हल्ला मचाओ।